गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा छठी का अध्याय नंबर 2 करवाने जा रहे हैं। वैदिक काल क्रियाकलाप 1। आओ जानकारी प्राप्त करें वैदिक सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति। सामाजिक मान्यताएं हैं। आज भी परिवार पितृसत्तात्मक है। पुत्र को पिता के गोत्र से ही जाना जाता है। परिवार के बड़े पुरुष यानी मुखिया के हाथ में ही सारी संपत्ति और सदस्यों पर नियंत्रण होता है। अपने अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वेदों में लिखा गया है वह आज भी लोग उन्हीं रीतियों को ग्रहण किए हुए हैं। जी हाँ बच्चों, ये बात सही है। आज भी यज्ञों की प्रधानता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों के अलावा अनेक कर्म दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। रोगों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पर आज की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। वैदिक काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक होती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था और उसकी शक्तियां निरंकुश होती थी, जबकि आज की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। लोग वोट डालकर अपना नेता चुनते हैं। सरकार की शक्तियों पर जनता का नियंत्रण है। अपने दादा दादी से जानकारी प्राप्त कीजिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों, बहुत सारे संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ामकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, वेदा आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। वैदिक काल में शिक्षा के लिए बच्चों को गुरु के घर जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक होती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता था। लेकिन आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चे के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। शिक्षा लिखित और मौखिक दोनों रूप में है। अपने आसपास की महिलाओं से ज्ञात कीजिए कि उन्हें आज समाज में कौन कौन सी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है। क्या उन्हें सरकार द्वारा दूर किया गया है? जी हाँ बच्चों, आज भी समाज पितृसत्तात्मक है। उत्तरी भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन है। स्त्री निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। सरकार ने समानता का जो अधिकार दिया है, उससे हमारे समाज में स्त्रियों की स्थितियों में काफी सुधार आया है। ज्ञात कीजिए कि वैदिक काल में भारत आर्थिक समृद्धि प्राप्त किए हुए था कैसे, और साधन संपन्न था कैसे। जी बच्चों, वैदिक काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। सोना, लोहा, तांबा, चांदी, शीशा, टीन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था। व्यवसाय स्थल और जल दोनों मार्ग से किया जाता था और यहाँ पर काम करने वाले अनेक व्यक्ति थे, सुनार, कुम्हार, लुहार आदि। वैदिक सभ्यता के देवी देवताओं व वर्तमान समय के देवी देवताओं की सूची बनाइए और उनकी समानता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, वैदिक काल में अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश के देवता माने जाते थे। बाद में ब्रह्मा, महेश, विष्णु आदि को भी माना गया। वर्तमान में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता है। आज भी दुर्गा, शिव, वटवृक्ष, तुलसी की पूजा, गणेश की पूजा, दुर्गा की पूजा की जाती है। अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में दिए गए पृष्ठ 19 पर मानचित्र को देखते हुए वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या शहर की जानकारी इकट्ठा कीजिए। वर्तमान समय में ये केंद्र शहर किन किन राज्यों में स्थित हैं? तो बच्चों, हमारा जो गांधार है अब अफगानिस्तान में स्थित है। कुरु, जो हमारा कुरु वाला क्षेत्र था, वो अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। कपिस्थल, जो हमारा हरियाणा में कैथल है,
उसको पहले कपिस्थल के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम कैथल है। सिंध प्रदेश जो आज हमारा पाकिस्तान है वर्तमान का, पहले उसको सिंध प्रदेश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ज्ञात कीजिए कि वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ने आगे समय के बदलाव के साथ जाति व्यवस्था का जन्म दिया। इन कारणों का पता करें। वैदिक काल में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई, जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ है, परंतु कर्म के द्वारा वे दूसरे वर्णों में चले गए। वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म पर आधारित हो गई। तो बच्चों पहले क्या था, पहले ये कर्म पर आधारित था, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसके आधार पर ही उसकी जाति निर्धारित हो जाती थी। पर ये धीरे धीरे बच्चों ये चेंज होकर जन्म पर आधारित हो गई और जाति के रूप में बदल गई। वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयोग के आभूषणों और वर्तमान समय के प्रयोग के आभूषणों में समानता देखते हुए चर्चा करेंगे। कानों में बालियां, गले का हार, बाजूबंद, पैरों में कड़े आदि वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयोग में होने वाले ये आभूषण हैं और ये वर्तमान समय में भी प्रयोग किए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था में उस समय अग्नि, जल आदि परीक्षाएं ली जाती थी। छोटे झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया यानी ब्राह्मणी किया करते थे। निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि और जल आदि की परीक्षा होती थी। आर्थिक व शारीरिक दंड दिए जाते थे। तो उस समय बच्चों मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे। अगर कोई अपराधी है तो उसको सिर्फ शारीरिक और आर्थिक दंड ही दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, खाली स्थान भरो। क्रियाकलाप 2, खाली स्थान भरिए। वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को डैश कहा जाता था। कोष जो रुपए पैसे का जो काम देखता था बच्चों, उसको कहते थे संग्रहिता। पुरु और भरत से मिलकर कुरु वंश बना। वैदिक काल में सांझी भूमि को डैश कहते थे। तो वैदिक काल में जो इकट्ठी भूमि होती थी, सांझी का मतलब उसको खिल्लियां कहते थे बच्चों। आकाश के देवता को वरुण कहलाता था। अग्नि को वैदिक काल में अत्यंत पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब हम अपना उचित मिलान करें। गांव के मुखिया को, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया है, गांव के मुखिया को ग्रामीणी, समाज के हित कार्य करने का आश्रम था वानप्रस्थाश्रम। वैदिक काल में महिलाएं थी गृह स्वामिनी, घर की मालकिन उनको बोला जाता था गृह स्वामिनी। अंतरिक्ष के देवता को वायु कहते थे और वैदिक काल में सोना था हिरण्य। आओ करके देखें, ज्ञान बटोरे। वैदिक काल के मनोरंजन के साधन। तो बच्चों वैदिक काल में जो हमारे मनोरंजन के साधन थे, रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, मल्ल युद्ध और चौपड़, संगीत, नाटक आदि थे। वैदिक काल में राजा की स्थिति। इस काल में राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। इस काल राजा की उपाधियां थी सम्राट, विराट, महाराज आदि। 4 वेदों के नाम लिखे। तो बच्चों हमारे 4 वेद थे वैदिक काल में, जिसके नाम से ही वैदिक काल हमारा पड़ा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जन के वैदिक काल के प्रमुख उद्योग। तो बच्चों वैदिक काल में प्रमुख उद्योग धंधे थे हमारे रथकार, स्वर्णकार, लुहार, कुंभकार, कुम्हार को कुंभकार कहा गया है, जुलाहा, धोबी, गायक और नाई आदि। जन के अधिपति के क्या क्या कार्य थे? जो जन के अधिपति को राजन, राजन अर्थात राजा कहा जाता था। राजा निरंकुश नहीं थे। कई अवसर, निरंकुश होता है अपनी मर्जी से शासन नहीं कर सकते थे। कई अवसरों पर राजा का चुनाव व उसको हटा भी दिया जाता था। क्रियाकलाप 3, सही उत्तर का चयन कीजिए। उस समय परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुल्प। ऋग्वेद में मंडल और सूक्त क्रमशः 10 मंडल और 1028 सूक्त रहे हैं। 7 नदियों के सामूहिक
क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। वैदिक काल में शरीर के ऊपरी ढकने वाले वस्त्र को कहा जाता है वास। गांधार वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? अभी पहले ही आपको बताया है, अफगानिस्तान में। निम्नलिखित शब्द क्या दर्शाते हैं? वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था बच्चों दर्शाती है मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों में बांटा गया है। बहुदेववाद व्यवस्था का अर्थ है ऋग्वैदिक धर्म की व्यवस्था। ऋग्वैदिक संस्कृतियां हमें बताती है धार्मिक वेद, जिससे पता चलता है कि वैदिक काल में अथर्ववेद भूमि सूक्ता। राजसूय यज्ञ का अर्थ है बेटो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। और दर्शन का अर्थ है आस्तिक दर्शन 6 थे, जिन्हें न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। क्रियाकलाप 4 करेंगे अब हम। वर्तमान समय का धार्मिक जीवन। तो बच्चों वर्तमान समय के धार्मिक जीवन का वर्णन कर सकते हो कि आपके घर में किस किस तरह से किस भगवान को पूजा जाता है, क्या क्या धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। वैदिक काल की कृषि व्यवस्था। इस काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। जो चावल, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं आदि अन्न उगाए जाते थे। वैदिक काल का सैनिक प्रबंध। इस काल में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी प्रारंभ कर दी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग, अस्त्र शस्त्र में प्रमुख बाण प्रयोग किए जाते थे, धनुष बाणों का प्रयोग किया जाता था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। विभिन्न देवी देवताओं जो विभिन्न कार्यों को समर्पित हैं। अंतरिक्ष के देवता थे बच्चों इंद्र, रुद्र, वायु। और पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम। और आकाश के देवता बच्चों रहे हैं हमारे सूर्य, वरुण, आदित्य। वैदिक काल के पवित्र ग्रंथ रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आज के गांव की राजनीतिक व्यवस्था। तो बच्चों आज के जो हमारे गांव में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है, पंचायतें व्यवस्था चलाई गई है, जिसमें सरपंच